रानी की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अबू का बहुत ख्याल रखना, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहाँ मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसी ही बातें करते करते सो गए। सुबह रानी के वालिद ने रानी को आवाज़ दी, उठ रानी पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज़ आई, अब्बा जी ऐस कंजनों सिर्फ गरारे करवा दियो। नो 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 नो। एक पठान की शलवार फट गई। दर्जी से शलवार सिलवाई और बिल पूछा। दर्जी 250 रुपये। पठान ने उसे 500 दिया। दर्जी ये क्या? पठान बोला, तेरा बिल सुन के फिर फट गई। नो 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 नो। लड़का, अपना एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की, जिस घर की छत पर कौवा बोले उस घर में आ जाना। लड़का, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बोल सकता है। लड़की, तो तुमने भी तो जूतियाँ ही खानी है, किसी भी घर से खा लेना। नो 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 नो। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच पर मजमून लिखने को कहा गया। पप्पू ने सिर्फ 1 मिनट में मजमून ख़त्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो लिखा था, बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। नो 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 नो। एक सरदार जी समोसा खोलकर अंदर से आलू निकाल कर खा रहे थे। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार जी बोले, डॉक्टर ने बाहर की चीज़ें खाने से मना कर दिया है। रानी के घर मेहमान आए। रानी, क्या लेंगे आप? मेहमान, जो आप लेंगी वही हम ले लेंगे। रानी, जो मैं लेती हूँ अगर वो आपने लिया जिंदगी भर कुछ लेने के काबिल नहीं रहेंगे। बेबी, तीसरी शादी की सुहागरात को तीसरे शोहर को बोली, मैं कंवारी हूँ। शोहर, वो कैसे? औरत, पहला शोहर खुसरा था और दूसरा पठान। नो 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 नो। मालकिन नौकरानी से, तुम्हें कितनी बार कहा है कि साहब की नौकरी जा चुकी है, अब घर में सिर्फ दाल बनेगी, मुर्गी नहीं। फिर तुम ये मुर्गी और दाल दोनों एक साथ क्यों बना रही हो? नौकरानी, मालकिन जी, दाल आपके लिए और मुर्गी अपने लिए बना रही हूँ। नौकरी साहब की गई है, मेरी नहीं। नो 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 नो। पुलिस, तुम्हारी बीवी गुम हुई थी, तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं? पठान, पिछली बार मेरी स्कूटर गुम हुई थी, पुलिस ने 20 दिन चला के वापस की थी। नो 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 नो। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। माँ, बेटा, अगर बस में सफ़र के दौरान तुम्हारा पाँव किसी के पाँव पर आ जाए तो क्या करोगे? बच्चा, मैं माफ़ी मांग लूँगा। माँ, अगर वो मुसाफिर खुश होकर तुम्हें 10 रुपये दे तो क्या करोगे? बच्चा, फिर मैं सब मुसाफिरों के पाँव पर पैर रखूँगा। एक और बस वाले को रोज़ काजू और बादाम खाने को देती। बस वाला, माँ, आप मुझे रोज़ ये क्यों देते हैं? और बेटा, दांत तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। नो 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 नो। दोस्त पप्पू से, यार तुम जब भी ट्रक को देखते हो तो काम क्यों जाते हो? पप्पू ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर मेरी बीवी को भगा कर ले गया था। जब भी ट्रक देखता हूँ तो डर जाता हूँ कि कहीं वापस छोड़ने तो नहीं आ गया। नो 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 नो। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियाँ लेकर गया। लड़की बोली, अपने हाथ से पहना दो। लड़का शर्माते हुए बोला, मुझे अगर पता होता कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलना है तो मैं आपके लिए कपड़े भी ले आता। नो 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 नो। एक शख्स पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसको आवाज़ आई, रुको। वो रुक गया। वो रुकते ही उसके सामने एक बड़ी चट्टान आ गई। वह आवाज़ का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो शख्स फिर कहीं जा रहा था। तब फिर आवाज़ आई, रुको। वो रुक गया। तब एक कार उसके पास से बहुत तेज़ से गुजरी। उसने फिर आवाज़ का शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरी जान बचा रहे हो? आवाज़ आई, हिफाजत करने वाला फरिश्ता। उसने फिर शुक्रिया अदा किया और रोते हुए कहा, मेरी शादी के वक्त कहाँ थे? उसने जवाब दिया, मैं शादी के वक्त भी आवाज़ लगा रहा था, लेकिन तुम ढोल बजा रहे थे। नो 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 नो। एक दीवाना शख्स अपना शलवार हाथ में लिए जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, शलवार क्यों नहीं पहनते? तो दीवाना बोला, इसमें राज की बात है। उस शख्स को बहुत तजस्सुस हुआ और 50 रुपये देकर बोला, अब बता दो इसमें क्या राज है? दीवाना 50 रुपये जेब में रखकर बोला, इसमें नाड़ा नहीं है। नो 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 नो। बेगम को अपने शनाख्ती कार्ड का रीन्यू करवाना था। उसने मुझसे पूछा, सुनिए आपके पास नादरा का नंबर है? मैंने कहा नहीं, उसकी बहन का है। फिर जब होश आया तो मैं अस्पताल में था।
No, 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 no. एक पठान को रोज़े में बहुत प्यास लगी थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। No, 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 no. पुलिस वाला, मैंने हाथ हिलाया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, मैंने समझा आपने मुझे सलाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा वाहद मुल्क है जहाँ सारा वाली देश की चाटने से शादी व बारिश हो जाती है। No, 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 no. एक सामने मौलाना से मसला पूछा, हजरत, क्या नामहरम औरत को हाथ लगाने से वज़ू टूट जाता है? मौलाना ने कहा, वज़ू तो क्या, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। No, 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 no. बीवी, आज मैं घर नहीं आ सकूंगी। कार का स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक सब चोरी हो गया है। 15 मिनट बाद बीवी ने दोबारा शौहर को कॉल की, मैं घर आ रही हूँ, गलती से पीछे सीट पर बैठ गई थी। No, 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 no. एक शख्स ने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब, अगर मैं दरमियान में नहाऊं तो मुंह किस तरफ रखूं? मौलवी साहब ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, बेटा कपड़ों की तरफ। एक सरदार जी होटल पर गए। वेटर, सरदार जी की खाओगे? सरदार, चिकन ले आ दो। वेटर, सर कौन सा चिकन पसंद करोगे, इटालियन, फ्रेंच, स्वीडिश या चाइनीज़? सरदार, जेड़ा मर्जी ले आओ, मैं केड़ा उहदे नाल बैठ के गल्लां करनियां ने। No, 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 no. बीवी, अगर मैं मर गई तो कितने अर्से बाद दूसरी शादी करोगे? शोहर, महंगाई का दौर है, लिहाजा कोशिश तो यही होगी कि कुल के साथ ही वलीमा एडजस्ट हो जाए। माँ बच्चों से, जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टॉफियाँ दूंगी। पप्पू, लो जी, इस तरह तो सारी टॉफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। मैंने फैसलाबाद के एक अस्पताल में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? भाई साहब ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया, सारे डॉक्टर दंदा वाले ही है, बगैर दंदा तो कोई नहीं। मियाँ बीवी में गुमसान की जंग हो रही थी। शोहर, अब मेरी ज़िंदगी क्यों अजाब करती हो? निकाह के वक्त खुद ही तो कहा था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीवी, हाँ, वो मेरी संगीन गलती थी। अगर मैं अपना मुस्तकबिल उस वक़्त जान लेती तो यकीनी तौर पर सिर्फ यही कहती कि फजूल है, फजूल है, फजूल है। No, 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 no. एक दफ़ा का जिक्र है, दो चूचों को आपस में प्यार हो गया। वक्त गुजरने के बाद दोनों का प्यार गहरा होता गया और फिर जब दोनों जवान हुए तो दोनों को पता चला कि दोनों मुर्गे हैं। और यही हाल आजकल फेसबुक की मोहब्बत का है। No, 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 no. अमीर लोग शादियाँ अपने पसंद की लड़की से करते हैं, रह गए गरीब तो उनके जोड़े आसमान पर बनते हैं। हम मर्द बेचारे, बीवी कहती है भाड़ में जाओ, काम पे चले जाते हैं। बॉस कहता है जहन्नम में जाओ, घर आ जाते हैं। No, 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 no. बंदे ने गोलगप्पे खरीदते हुए रेडी वाले से पूछा, भाई तुम लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ तो अच्छी तरह धोते हो ना? रेडी वाला, भाईजान हमारा मिर्च मसाले वाला काम है, बाद में धोएं या ना धोएं, पहले अच्छी तरह धो लेते हैं। फौजी अपने कर्नल से, सर छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ठीक है, पहले दुश्मन से टैंक छीन कर लाओ, फिर छुट्टी। फौजी अभी आया सर। 10 मिनट बाद फौजी टैंक लेकर आया। कर्नल हैरान होते हुए, इतनी जल्दी कैसे? फौजी मासूमियत से, सर जब उनको छुट्टी की ज़रूरत होती है वो हमारा ले जाते हैं। सवाल, दुनिया में मर्द सबसे ज़्यादा माफ़ी किससे मांगते हैं? जवाब, फ़कीरों से। वैसे ये जो आपने सोचा वो भी दुरुस्त है।